साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, तो आप क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज क्लास में कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर रमेश 320 रुपये के 5 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या था? ठीक है, आपको चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि इतने चावल अधिक खरीद सकता था, ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 केजी का मान निकाल देना है। 320 रुपये में क्या कर रहा है वो, 5 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो 320 रुपये के क्या कर रहा है वो, 5 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से 1 केजी की वैल्यू निकाल दो। तो 1 केजी के कितने खरीदेगा, 320/5, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, यानी 64 रुपये की। ठीक, 1 केजी चावल 64 रुपीज़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चावल का वर्तमान भाव कि चावल, ये तो प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक को पहले कितना था कमी होने से पहले। ठीक है, क्योंकि कमी हुई है 20% की, तो 20% की कमी होने के पहले कितना मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वर्तमान मूल्य निकालना है इसके बाद। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वर्तमान मूल्य कैसे निकालेंगे, पहले आप वर्तमान मूल्य निकालेंगे। तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 1 केजी का मूल्य है कितना, 64। ठीक है, और उस समय 20% की कमी नहीं रही होगी, तो 20/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, यानी वर्तमान मूल्य हो गया 64/5 रुपये। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर आप इसको कैलकुलेशन में इजी रहेगा, इसलिए इसको इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, वर्तमान मूल्य हो गया 64/5 रुपये। ठीक है, आपको निकालना है प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्तमान मूल्य जितना है, वर्तमान मूल्य कितना है, 64/5 रुपये है। ठीक है, वर्तमान मूल्य गुणा गया 100/80। प्रारंभिक मूल्य में 100/80 इसलिए हुआ क्योंकि 20% की कमी हुई है, तो कमी होने में 80 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको आप सॉल्व कर लो। 5 से काट दो, 5 एकम नहीं, सॉरी ये नहीं कटेगा, 5 दूना 10, 20 बचा, मतलब 5 से आपने इसको काट दिया। ठीक है, तो अब ऊपर क्या बचा है, 64 इंटू 20/80। 0 से आप 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम सॉरी 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छके 24, यानी प्रारंभिक मूल्य क्या आ गया, 16 रुपये। तो ये 16 रुपये आपका आंसर हो गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, चीनी के दामों में 20% कमी होने पर 385 रुपये में पहले 3.5 केजी अधिक चीनी मिलती थी। पहले चीनी की दर प्रति केजी क्या थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम, थोड़ा सा केवल वैल्यू में क्या है, वैल्यू में अंतर है, तो इसको भी आप वैसे ही करेंगे। 385 रुपये में पहले क्या मिलता था, 3.5 केजी, तो आप क्या करेंगे, 1 केजी की वैल्यू निकाल देंगे। तो 385 में मिलता था 3.5 केजी, ठीक है, अधिक मिलती थी, तो आप क्या करेंगे, 1 केजी। तो 1 केजी कैसे निकालेंगे, 1 केजी माने 385/3.5 को आप 35 लिख दो और इंटू 10। यहाँ पे समझ में आया, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर आपने 10 से गुणा कर दिया। ठीक है,
अब काट दो, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 से आपने इसको भी काटा, इसको भी काटा। अब 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, फिर 35, फिर 7 पंजे 35, यानी 55 दूना 110 रुपये। 1 kg का मूल्य क्या हो गया? 110 रुपये। ठीक है, आपको वर्तमान भाव ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आपको वर्तमान में चीनी का मूल्य कितना है, तो वर्तमान भाव क्या है, वर्तमान भाव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो 1 kg का मूल्य आपको पता है 110, ठीक है, इंटू 20/100। ठीक है, क्योंकि 20% कमी से पहले क्या होगा, 20/100 हो जाएगा। अब आप इसको काट दो, 0 से आप 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। वर्तमान भाव क्या है? 22 रुपये है। ठीक है, 22 रुपये पर kg है। अब आपको क्या निकालना है? प्रारंभिक भाव निकालना है। तो प्रारंभिक भाव कैसे निकालेंगे? इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, वर्तमान भाव जितना है, ठीक है, इंटू उसमें 100 अपॉन, क्योंकि 20% की कमी हुई है तो अपॉन 80। 100 में से 20% की कमी हो गई तो 80 बचा। ठीक है, काट दो आप, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 5 दूना 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 दूना 10 1, 11, यानी 110/4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8, 3 30, 4 सत्ते 28, 2 20, 4 पंजे 20, 0, यानी 27 रुपये 50 में से, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को एक आध बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि तथा इसके बाद 30% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 78 रुपीज़ हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? ठीक है, किसी वस्तु को प्रारंभिक मूल्य आपको क्या करना है? प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य मान लो आप x। ठीक है, क्या हुआ? पहले कितना बढ़ा? 20%, यानी 100 रुपये की चीज़ हो गई है 120 रुपये की। ठीक है, इसके बाद 30% की वृद्धि हुई, यानी फिर 100 रुपये की चीज़ क्या हो गई? 130 रुपये की हो गई। ठीक है, मूल्य बढ़ने के बाद जो अंतिम मूल्य है वो कितना है? 78 रुपीज़। ये तो उसने क्वेश्चन में दिया है। अंतिम मूल्य क्या है? 78 रुपये है। आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है, यानी आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो, काट भी सकते हो। ठीक है, तो आप काट दो, 0 से 0 काट दो, इस 0 से आप ये 0 काट दो, तो ये हो जाएगा x गुणा गया 13 दूना 26 का 6, हासिल लगा दो, 13 कम 13 और 2 15, मैंने 13 गुणा गया 12, 156/100 इज इक्वल टू 78। ठीक है, फिर x का मान निकाल लो आप यहाँ से। x इज इक्वल टू हो जाएगा 78, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा गया 100/156। ठीक है, x को क्या माना था आपने? प्रारंभिक मूल्य माना था। ठीक है, अब 78 से काट दो, तो 78 दूना 156, 2 50 आंकी 100, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य 50 रुपये, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक छात्र ने, आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के स्थान पर इसे 4/5 से गुणा कर दिया। तो परिकलन में त्रुटि का आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना था? उसने पहले 5/4 से गुणा करना था, पर गुणा किससे कर दिया? 4/5 से। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको जो दो वैल्यू दी हैं अंश और हर में, इनका आपको एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, इनका आप एलसीएम निकालेंगे, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। तो एलसीएम निकाल के क्या होगा? वैल्यू बटे में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने एलसीएम निकाला तो गुणा गया 20, गुणा कर दो 20 से, एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 4 पंजे 20, यानी 5 पंजे 25। देखो उसने 25 से गुणा करना था, 5 चौको 20, परंतु उसने गुणा किससे किया? 16 से गुणा किया। ठीक है, देखो अपॉन में नहीं आई ना वैल्यू,
इसलिए आपने एलसीएम से गुणा करा, ठीक है। 5 चौको 20 यानी 4 चौको 16 और क्या था, उसको 25 से गुणा करना था, पर गुणा किया उसने किससे, 16 से, ठीक है। तो त्रुटि कितनी आई, त्रुटि आई 9 की, 25 में से 16 गया तो 9, ठीक है। 9 की त्रुटि आई किस पर, 9 की त्रुटि आई है क्योंकि उसने 25 से गुणा करना था, प्रारंभिक में 25 से गुणा करना था, पर 25 से गुणा ना करके उसने क्या करा, 16 से गुणा करा, ठीक है। तो त्रुटि किस पर आई थी, 25 पर इंटू 100, 25 चौको 100, 9 चौको 36, यानी 36% की त्रुटि आई है, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है। एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी गणित में और 19% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 9% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको जो हमने चौथा पार्ट पढ़ा था उसमें बताया था 27% विद्यार्थी क्या हुए, गणित में पास हुए, ठीक है। यानी मैथ्स में जो है उसमें क्या हुए, 27% पास हुए, ठीक है। और 19% साइंस में यानी विज्ञान में क्या हुआ है, कितने प्रतिशत, 19% किस में हुए हैं, साइंस में, ठीक है। ये मैथ्स वाला हो गया पूरा, ये साइंस वाला हो गया, ठीक है। यदि 9% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं यानी 9% दोनों में कॉमन, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है ये दोनों में कॉमन है कि जो मैथ्स में भी फेल हुए हैं और साइंस में भी फेल हुए हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या था, ठीक है। अगर मैं केवल मैथ्स की बात करूं कि मैथ्स में कितने फेल हुए, ठीक है, ठीक। देखो ये 27% था, अगर इस वाले को हटा दो आप तो मैथ्स में 27 और 9 कितने हो गए, 36 हो गया। तो यानी मैथ्स में तो 36% फेल हुए ही नहीं थे, ठीक है। तो 9% ये है तो 9 में क्या जोड़ेंगे, 27 हो जाए, ठीक है, यानी 18%। समझ में आ रहा है। देखो अभी आप फिर इसको हटा दो, अभी 27 को आप हटा दो। देखो मैथ्स में कितने फेल हुए हैं, मैथ्स में फेल हुए हैं 18 और 9, मैथ्स में 27% फेल हुए, 18 और 9 27, ठीक है। मैथ्स में 27% फेल हुए हैं। ऐसे ही साइंस में 19 में से 9 गया, साइंस में 10 और 9 19% फेल हुए हैं। देखो अब समझ में आ गया होगा आपकी, साइंस में क्या हुआ, 10 और 9 19, ये वाला साइंस का है, 19% साइंस में फेल हुए हैं, 18 और 9 27% मैथ्स में फेल हुए हैं और 9% दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, 27% मैथ्स में फेल हुए हैं, 19% साइंस में फेल हुए हैं, माइनस जो दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये प्लस प्लस वाले जोड़ दो आप, 9 19 में से 9 गया 10, तो ये आ जाएगा 37, ठीक है। 37% क्या हुआ है, कुल मिला के ये फेल हुए, ठीक है। अब इसको जोड़ो आप यहाँ से, 18 और 10 28 और 9 37, यहाँ से भी तो 37 आया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो 37% क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, अपने आप में कोई भी एग्ज़ाम 100% का होता है तो 37 यानी 63% क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत क्या था, 63, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ये 63 आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 100 हैं, उसमें से 37 क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, तब ये 63 आया है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।